आशूबे चश्म की वबा और इंजेक्शन के इस्तेमाल से बिनाई मुतासिर होने का वाकया। निगरान वजीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने और स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म दे दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, माहिरीन अमराज चश्म, डॉक्टर असद असलम समेत दीगर शरीक हुए। वजीर आला को आंख के इंजेक्शन से बाज अफराद की बिनाई मुतासिर होने पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में आशूबे चश्म की वबा की हिफाजती तदाबीर और सदे-बाब के इक़दामात का जायजा लिया गया। वजीर आला को बताया गया कि आशूबे चश्म का मर्ज काबिल इलाज है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतरीन सहूलतें मुयसर हैं। आशूबे चश्म के इलाज के लिए अद्वियात तसल्ली बख्श मिकदार में मौजूद हैं। वजीर आला ने मुतासरा अफराद को फ्री इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत की। मरीजों की बिनाई मुतासिर होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। वजीर आला ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुतालिका क्लिनिक्स की जांच पड़ताल के अहकाम भी जारी किए। वजीर आला ने कहा कि हर सतह पर आशूबे चश्म की वबा के सदे-बाब के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। आंखों को मुतासिर करने वाला वायरस बेकाबू। जहानिया में भी आशूबे चश्म की वबा फैल गई। मुतासरा अफराद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज जारी है। दीगर शहरों की तरह जहानिया में भी आंखों को मुतासिर करने वाला वायरस बेकाबू हो गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना 300 से जायद मरीज पहुंचने लगे। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कहना था कि आशूब चश्म खास किस्म का वायरस है, जिसकी वजह से आंख सुर्ख हो जाती है और शदीद खारिश रहती है। मुतासरा अफराद दूसरों से फासला रखें। बेसिकली अलामत यही है कि इसमें आंखों में पानी निकलता है, आंखें रेड हो जाती हैं, आपकी आंखों के अंदर डिस्चार्ज सा होता है, चिपकी चिपकी सी आंखें हो जाती हैं आपकी। तो इसमें ये तक आंखों में खारिश भी होती है। तो ये है कि ये एक इंसान से दूसरा इंसान में फैलता है। तो इसमें हम यही सबसे पहले रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि अपने डिस्टेंस मैक्सिमम क्रिएट कर लें अपने फैमिली मेंबर से। अपने बाकी अगर कोई बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसको भी कहते हैं कि मैक्सिमम 2 या 3 दिन की ऑफ ले लें, ताकि बाकी बच्चों में भी ये फैलने से हम एहतियात की जाए। तो इसके जो मेन इलामात हैं उसमें आंखों से पानी आना है, आंखों से डिस्चार्ज भी आ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। तो इलाज की अगर हम बात करें तो मेन जो इलाज है वो एहतियात ही है। अगर घर में किसी भी फर्द को हो या स्कूल में हो तो फौरी तौर पर उस पेशेंट को जो है वो आइसोलेट कर देना चाहिए, ताकि ये मर्ज दूसरे बच्चों में ना फैल सके। फ़ज़ाई आलूदगी और ख़ास किस्म के वायरस की वजह से आशूब चश्म के मरीजों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। लोग मर्ज की सूरत में आंखों को ताज़ा पानी से धोएं और फौरी मुआलिज से राब्ता करें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन भुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। फकीरवाली के शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जब से ये हुकूमत आई खैर की खबर ही नहीं सुनी। पहले ही कर्ज लेकर बिल जमा करवाते हैं, अब बिजली मजीद महंगी कर दी गई है, बिल कैसे अदा करेंगे। फकीरवाली के शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही शदीद महंगाई है, अशियाए खोरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली के बिल कर्ज लेकर अदा करते हैं, ऊपर से बिजली मजीद महंगी कर दी गई। रोटी पूरी नहीं होती, बिल कैसे अदा करें। बिजली ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਰੁਪਏ 28 ਪੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਧਰੋਂ ਤਾਰਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ 28 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਤੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੋ, नहीं तो खुदकशियां कर लांगे इस भुख दे मारे। ताजिरों का कहना था कि मार्केट में ना काम है और ना ही ग्राहक आते हैं, बिल और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत महंगाई कम करके रिलीफ दे। आगे बढ़े आपको बताएं, महकमा इंतजामिया ने शहरियों को लूटने का नया तरीका निकाल लिया। शहरी का बंद मीटर अचानक चलने लगा, 1 यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ, महकमा ने 27,000 का बिल भेज दिया। रहीम यार खान के शहरी की दुहाइयां। मैपको इंतजामिया पहले इस्तेमाल शुदा मीटरों के बिल भेजती थी, अब बंद मीटरों पर हजारों रुपए के बिल भेजना शुरू कर दिए। मैपको ने रहीम यार खान के शहरी चौधरी खालिद महमूद को कई माह से गैर इस्तेमाल शुदा मीटर का 27,000 रुपए का बिल भेज दिया। शहरी का कहना था कि खाली प्लाट में एडवांस मीटर लगवाया, 1 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किया। शहरी का मजीद कहना था कि एक तो मैपको ने नाजायज 27,000 का बिल भेज दिया और ऊपर से मीटर काटने की धमकी भी दे दी। मैपको अफसरान के पास दरख्वास्त लेकर गया, सब ने सुनी अनसुनी कर दी, बहुत परेशान हूँ। पहले 500 आता रहे हर माह, फिर 2600 हुआ, फिर 3600 हुआ, अब इस माह में 27,000 हो गया। तो मैंने फिर इसे चेक करना शुरू किया, तो अभी मीटर्स की रीडिंग मैं मुसलसल 3-4 दिन से नोट कर रहा हूँ, तो ये रीडिंग इसकी बढ़ती जा रही है। अब 10-15 मिनट मीटर के नजदीक खड़े होकर देखें, ये खुद ब खुद ही चल रहा है और इसकी कोई सप्लाई नहीं आगे, और सप्लाई बिल्कुल ही
जो स्लोशन टेप भी लगी हुई है वो भी कुछ सालों पुरानी लगी हुई है। वो कह रहे थे कि आपका मीटर काट के ले जाना। मैंने कहा भाई मीटर मेरा पहले नहीं चल रहा तो आप ने और क्या काटना है इसका, इसकी तारें कटी हुई हैं। तो दरखास्त मैंने दी है, अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। शहरी का मजीद कहना था कि एक तो कारोबार ठप हैं, ऊपर से बिजली के नाजायज बिलों ने अलग से परेशान कर रखा है। मैपको हुकाम मामले का फौरी नोटिस लें और गैर कानूनी बिल वापस लिया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान में रशीदाबाद का कदीमी फुटबॉल ग्राउंड खस्ताखाली का शिकार। सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह गंदगी के ढेर, ग्राउंड में गहरे गड्ढे पड़ गए, बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम। मुल्तान इंतजामिया की गफलत के बायस रशीदाबाद का कदीमी फुटबॉल ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार हो गया। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर और गड्ढे मौजूद। नाकस सफाई के बायस बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम हैं। बच्चों का कहना है कि वाहिद तफरीह गाह का भी कोई परेशान हाल नहीं। छुट्टी के रोज क्रिकेट खेलने आते हैं मगर ग्राउंड की खस्ताहाली के बायस मुश्किलात का सामना है। गंदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं और अशूबे चश्म का भी सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे सफाई कराएं और पाँव में चोट भी बहुत लगती है और यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हुकूमत से अपील है कि यहाँ पे सफाई करवाई जाए। यहाँ कूड़ा गिरकी वगैरह पड़ा है, बट्टे पड़े हैं, उसकी वजह से हमें चोटें भी लग जाती है और जो ये कूड़ा गिरकी पड़ा है इसकी वजह से हमें बीमारियां भी लग जाती है। एक हमारा भाई है उसकी आंखें भी खराब हो गई। शहरियों का कहना था कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला ग्राउंड खंडर का मंजर पेश कर रहा है। आला हकाम को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ नादिर मजहर, मुल्तान। मुल्तान शहर में चोरी और डकैती के नॉन स्टॉप वारदातें जारी, पुलिस थानों तक महदूद। शहरी चोरों और डाकुओं के हाथों लुटने पर मजबूर। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शहर में राहजनी और डकैती की 15, मोटरसाइकिल चोरी की 9 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। शहरी वारदातों में लाखों रुपए नकदी और मोटरसाइकिलों से भी महरूम। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुल्तान से आपको खबर दे रही है, चोर और डाकू बेलगाम, पुलिस थानों तक महदूद। शहरी चोरों और डाकुओं के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 15 राहजनी और डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की 9 वारदातें रिपोर्ट। शहरी वारदातों में लाखों रुपए नकदी और मोटरसाइकिलों से महरूम है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट करें, मुल्तान शहर में चोर और डाकू बेलगाम, पुलिस थानों तक महदूद। शहरी चोरों और डाकुओं के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 15 राहजनी और डकैती की वारदातें रिपोर्ट। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की 9 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। शहरी वारदातों में लाखों रुपए नकदी और मोटरसाइकिलों से महरूम। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब अपग्रेड ना हो सका। बेड्स ना मिलने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना। जान बचाने वाली कीमती अद्वियात भी नायाब। शहरियों ने डीएचक्यू अस्पताल की अपग्रेडेशन का मुतालबा कर दिया। 13 लाख आबादी के लिए सिर्फ 125 बेड्स पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब अपग्रेड ना हो सका। मरीजों को मुश्किलात का सामना। एक्चुअली ये 125 बेड का है हॉस्पिटल, लेकिन अभी आर्डर हो गए हैं कि 220 तक ये बेड बन रहे हैं, लेकिन उसकी ना जाहिर है उसके मैन पावर, उसका बजट ये आएगा। जाहिर है इसको बेड बढ़ने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात हो। जिला भर में जहां कहीं भी हादसा पेश आता है तो मरीज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाया जाता है। मरीज ज्यादा होने की वजह से बेड्स ही नहीं मिलते। शहरियों ने बताया कि जान बचाने वाली कीमती अद्वियात भी बाहर से लाना पड़ती हैं। सर, एक तो यहाँ पे बेड्स की बहुत कमी है, मरीज को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पे जो अद्वियात है, असल जान बचाने वाली अद्वियात, वो अवेलेबल नहीं है। उनके लिए हमें बाहर मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ता है, वो अपने मनमांगे रेट वसूल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब की अपग्रेडेशन ना होना जिला इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मसअब उमैस के साथ जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। दरिया सतलुज सैलाबी रैली गुजर गए, लेकिन बहावल नगर के मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मोजा कूका का हठार के हजारों अफराद बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले ने भावल नगर में बहुत नुकसान किया। आज भी हजारों अफराद बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत अपने डैम भर जाने की सूरत में पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है, जो भावल नगर समेत मुतअद्दिद अजला में तबाही का बायस बनता है।
ਇਸ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਬਾਦੀ ਕਟਾਵੇ ਚਾਹ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। दरिया सतलुज ने 200 से जायद आबादियों, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और सैकड़ों मकानात तबाह किए। लाखों अफराद बेघर होकर नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। सड़कें टूटने से आमदोरफ्त का निजाम आज भी धर्म भरम है। मौजू आकू का अठाड़ में 10,000 से जायद अफराद आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब के बायस कई मसाजिद भी शहीद हुई। सारे मकान गिर रहे हैं, कोई तावन नहीं हो रहा, कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। बड़े परेशान है गरीब लोग, और कोई आगे जगह भी नहीं जहाँ जाके वो अपनी जगह दूसरी जगह बना ले कुछ चीज। मुतासिरीन सैलाब की आबादकारी और रिलीफ की फराहमी वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन शहरयार के साथ कासिम अली शेख, रूही, भावल नगर। अब रुख करे लिया का। लिया में अंजुमन ताजरान अड्डा काजियाबाद की इंतखाबात मुकम्मल। ताजिर वेलफेयर ग्रुप के चौधरी सनाउल्लाह सदर मुंतखब। खामियों ने जीत का खूब जश्न मनाया। अंजुमन ताजरान अड्डा काजियाबाद के इंतखाबात में ताजिर वेलफेयर ग्रुप ने फतह हासिल कर ली। गैर हतमी नताइज के मुताबिक ताजिर वेलफेयर ग्रुप ने 247, ताजिर इत्तेहाद ग्रुप ने 156, जबकि अल खिदमत ग्रुप ने 23 वोट हासिल किए। इलेक्शन के मौके पर ताजिरों में खूब जोश व खरोश रहा। नौ मुंतखब सदर चौधरी सनाउल्लाह का कहना था कि इलेक्शन में कामयाबी मेहनत की बदौलत मुमकिन हुई। ताजिर इत्तेहाद ग्रुप के रहनुमाओं का कहना था कि हार जीत होती रहती है, खिदमत का मिशन जारी रहेगा। नौजवानों ने बहुत मेहनत की है, इधर लोगों के साथ डोर टू डोर वर्क किया है। ताजरान के पास गए हैं, रेडी बानू के पास गए हैं, उनके मसाइल हल करेंगे, काजियाबाद की फलाह के लिए काम करेंगे, काजियाबाद की तरक्की के लिए काम करेंगे। नौ मुंतखब सदर और दीगर ओहदेदारों का कहना था कि ताजिरों से किए गए वादे पूरे करेंगे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद रोज बाकी रह गए। मुल्तान में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ। सरकार की आमद मरहबा मरहबा। शहर ओलिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। मुख्तलिफ मकामात पर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। इस हवाले से दुकानदार का कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल ग्राहक बहुत कम है। महंगाई तो फुल इस टाइम अरूज पे है। अरूज के बावजूद ही जितना महंगाई पे है ना, पहले जो सा इसका कारोबार होता था माशा से बहुत अच्छा होता था। अब इस बार 14 अगस्त का भी लेट हो गया, बहुत काम ढूंढ रहा है, और 12 रबीउल का सबसे बड़ा दिन है, वो अभी महंगाई की वजह से क्लोज हो गया। मुल्तान के शहरी स्टॉल से झंडे, बैच, माथा पट्टी समेत दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि हम 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी का दिन जोश और जज्बे से मनाएंगे। आज छुट्टी का दिन है, हम लोग घरों से निकले हैं बच्चों को साथ लेकर। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बैजेस वगैरह लिए हैं, झंडा ले रहा हूँ, और भी बहुत सारा मकसद वो है, अपना चीजें लेने का इरादा रखते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लगने वाले स्टॉल्स पर बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी मौजूद हैं। इस हवाले से शहरियों का मजीद कहना था कि हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हम अपने घरों, गलियों समेत मसाजिद को भी खूब सजाते हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ अहमर खान, रोही, मुल्तान। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। रहीम जार खान में सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम मिलाद के हवाले से रैली। शुरका का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल तक सरकार की वलादत का जश्न मनाते रहेंगे। अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाए, और जो मिलाद मनाता है तो अल्लाह ताला के फजल और करम से उस घर में ना तो कोई बीमारी रहती है, ना भूख रहती है, ना कोई तकलीफ रहती है। जो सरकार का मिलाद मनाता है वो इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आशिकाने रसूल का कहना था कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर अमल करके न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबी यकीनी है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। शहर औलिया में सजा ज़मीन.com की जानिब से प्रॉपर्टी सेल मेला। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मार्केटिंग मैनेजर ज़मीन.com का कहना था कि 12 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स इस इवेंट में शामिल हैं। शहरियों का कहना था कि प्रॉपर्टी के हवाले से ज़मीन.com एक बाएतबार इदारा है। सईद ज़ुहैब बुहारी की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में ज़मीन.com के ज़ेर तमाम निजी मार्की में प्रॉपर्टी सेल्स मेला सजाया गया।
प्रॉपर्टी खरीदने के ख्वाहिशमंद शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मार्केटिंग मैनेजर ज़मीन.com का कहना था कि 12 से जायद प्रोजेक्ट्स इस इवेंट में शामिल हैं। एक ही छत तले शहरियों को प्रॉपर्टी के हवाले से तमाम मालूमात फराहम की गयी। मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे एक छत के नीचे बेन बोसन रोड के ऊपर आपके लिए पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 200 से जायद प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास इजी पेमेंट प्लान्स हैं, जिसके अंदर आपके पास गारंटीड रेंटल्स हैं। तो मुल्तान समेत तकरीबन आप कह लें 14 से 15 शहरों के अंदर हमारे पास जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। शहरियों का कहना था कि इस इवेंट से बेहतर जगह पर सरमायाकारी करने का मौका मिलता है। ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बहुत जरूरी है। ये जो इवेंट्स रखा गया है ये हमारी मालूमात के लिए बहुत अच्छा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी हमें मालूमात नहीं थी कि क्या कैसे खरीदा जा सकता है, कैसे फरोख्त होता है, कैसे इसका पोजेशन है, कैसे इसका पेमेंट प्लान है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी सालों से चल रहा है और इसमें अगर काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें तो ये बहुत आगे जाएगा। शहरियों का मजीद कहना था कि ज़मीन.com एक बाएतबार इदारा होने के साथ साथ आसान सरमायाकारी बारे मालूमात भी फराहम करता है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। कपास की बेहतर पैदावार का मिशन सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार साहू की ज़ेर-ए-सदारत इजलास कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन, तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर और आला अफसरान शरीक हुए। 2 अरब डॉलर कपास से कमाने हैं। हदफ के हुसूल के लिए बहावलपुर सर्किट हाउस में महकमा ज़राअत के बड़ों ने एक बार फिर सर जोड़ ली। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार साहू का कहना था कि हदफ के हुसूल के लिए पुरुमीद हैं। बहावलपुर डिवीजन में पंजाब में सबसे ज़्यादा कपास की काश्त हुई, तकरीबन 21 लाख एकड़ रकबे पे काश्त हुई और कोई 36 लाख से ज़्यादा कपास की गांठ का टारगेट था। इस वक्त तक की जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक हम ऑन ट्रैक हैं। इंशाल्लाह हम अपना टारगेट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। कमिश्नर बहावलपुर का कहना था कि सैलाब और सफेद मक्खी के हमलों के बावजूद अच्छी पैदावार मुतवक्के है। हमारे इलाके में उसके लिए हेलीकॉप्टर्स का और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया जिसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती। तो ये आपको पता चलेगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या कमिटमेंट रही है और है इस मसले के साथ। अगर हमें, जिस तरह सर ने भी फरमाया, अगर हमें सतलज में फ्लड की जो सूरत हाल दरपेश न होती जो कि फोर्सी नहीं की गई थी तो फिर तो हम 25 को टच करते। अभी भी इंशाल्लाह हमारा टारगेट 20+ का था तो वो हम हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। इजलास में आला अफसरान ने शिरकत की। रहीम यार खान बहावलपुर और बहावल नगर के डिप्टी कमिश्नर्स भी शरीक हुए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फलवत इतना है।